बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 141 36 पद निरूपण। महादेव जी ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं 36 पदों अर्थात कोष्ठकों में स्थापित की हुई औषधियों का फल बताता हूँ। इन औषधियों के सेवन से मनुष्य को अमरीकरण होता है। ये औषधि ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के द्वारा उपयोग में लाए गए हैं। हरितिकी अर्थात हर्रे, अक्षधात्री अर्थात आंवला, मरीच अर्थात गोल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, पिप्पली, शिफा अर्थात जटामासी, वहनी अर्थात भिलावा, सुंठी अर्थात सौंठ, पिप्पली अर्थात गुड़ुची गिलोय, पिप्पली और गुड़ुची अर्थात गिलोय, बच, निम्ब, बासक अर्थात अड़ूसा, सतमुली अर्थात सतावरी, सैंधव अर्थात सेंधा नमक, सिंधुबार, कंटकारी अर्थात कटेरी, गोक्षुर अर्थात गोखरू, बिल्व अर्थात बेल, पुनर्नवा अर्थात गदह पूर्णा, बला अर्थात बरियारा, रेंड अर्थात रेण, मुंडी, रुचक अर्थात बिजौरा नींबू, भृंग अर्थात दालचीनी, क्षार अर्थात खारा नमक या यवक क्षार, परपट अर्थात पित्त पापड़ा, धन्याक अर्थात धनिया, जीरक अर्थात जीरा, शतपुष्पी अर्थात सौंफ, यवानी अर्थात अजवायन, बिडंग अर्थात बाय बिडंग, खदिर अर्थात खैर, कृतमाल अर्थात अमलताश, हल्दी, बचा, सिद्धार्थ अर्थात सफ़ेद सरसों। ये 36 पदों में स्थापित औषधि हैं। क्रमशः 1, 2 आदि संख्या वाले ये महान औषधि समस्त रोगों को दूर करने वाले तथा अमर बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, उपरोक्त सभी कोष्ठों के औषधि शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती और बालों का पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रस से भावित बटी अवलेह अर्थात कसाय यानी काढ़ा, लड्डू या गुड़खंड यदि घी और मधु के साथ खाया जाए अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का जिस किसी तरह से भी उपयोग किया जाए, वह सर्वथा मृत संजीवनी अर्थात मुर्दे को भी जिलाने वाला होता है। आधे कर्ष या 1 कर्ष भर अथवा आधे पल या 1 पल के तौल में इसका उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट आहार विहार में तत्पर होकर 300 वर्ष तक जीवित रहता है। मृत संजीवनी कल्प में इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं है। 9 औषधियों के समुदाय को एक नवक कहते हैं। इस तरह कथित 36 औषधियों में 4 नवक होते हैं। प्रथम नवक के योग से बनी हुई औषधि का सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे नवक के योग का सेवन करने से भी मनुष्य रोग मुक्त होता है। इसी तरह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे षटक मतलब 6 औषधियों का एक साथ सेवन, तो छठे षटक के सेवन मात्र से मनुष्य निरोग हो जाता है। कथित 36 औषधियों में 9 चतुष्क होते हैं। उनमें से किसी एक चतुष्क के सेवन से भी मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम कोष्ठ की औषधियों के सेवन से वात रोग से, वात दोष से छुटकारा मिलता है। तीसरी, 12वीं, 26वीं और 27वीं औषधियों के सेवन से पित्त दोष दूर होता है तथा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 15वीं औषधियों के सेवन से कफ दोष की निवृत्ति होती है। 34वें, 35वें और 36वें कोष्ठ की औषधि को धारण करने से वशीकरण की सिद्धि होती है तथा ग्रह बाधा, भूत बाधा आदि से लेकर निग्रह पर्यंत सारे संकटों से छुटकारा मिल जाता है।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश संख्या वाली औषधियों तथा 32वीं, 15वीं एवं 12वीं संख्या वाली औषधियों को धारण करने से भी कथित फल की प्राप्ति अर्थात वशीकरण की सिद्धि एवं भूतादि बाधा की निवृत्ति होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 36 कोष्ठों में निर्दिष्ट की गई इन औषधियों का ज्ञान जिस प्रकार तैसे हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 141वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 142 मंत्र औषधि आदि निरूपण। भगवान महेश्वर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं मंत्र चक्र तथा औषध चक्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर चोरी करने का संदेह हो उनके लिए किसी वस्तु, वृक्ष, फूल या देवता आदि का नाम बोले, उस वस्तु के नाम के अक्षरों की संख्या को दोगुनी करके एक स्थान पर रखें तथा उस नाम की मात्राओं की संख्या में 4 से गुणा करके गुणनफल को दूसरे स्थान पर रखें। पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना चाहिए। यदि कुछ शेष बचे तो वह व्यक्ति चोर है। यदि भाजक से भाज्य पूरा पूरा कट जाए तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति चोर नहीं है। अधुना यह बता रहा हूँ कि गर्भ में जो बालक है वह पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस तरह किया जाना चाहिए। ऐसे में कहना होगा कि प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न वाक्य में जो जो अक्षर उच्चारित होते हैं वे सब मिलकर यदि विषम संख्या वाले हैं तो गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति सूचित करते हैं, अन्यथा कन्या की उत्पत्ति होने की सूचना मिलती है। प्रश्न करने वाले से किसी वस्तु का नाम लेने के लिए कहना चाहिए। वह जिस वस्तु के नाम का उल्लेख करता हो वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरों के सम होने पर पूछे गए गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक बाईं आंख का काना होता है। यदि वह नाम पुल्लिंग है और उसके अक्षर विषम हैं तो उत्पन्न होने वाला बालक दाहिनी आंख का काना होता है। इसके विपरीत होने पर रक्त दोष नहीं होते। स्त्री और पुरुष के नामों की मात्राओं तथा उनके अक्षरों की संख्या में पृथक पृथक 4 से गुणा करके गुणनफल को पृथक पृथक रखें। पहली संख्या मात्रा पिंड है और दूसरी संख्या वर्ण पिंड है। वर्ण पिंड में 3 से भाग देना चाहिए। यदि सम शेष हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो पति से पहले स्त्री की मृत्यु होती है और यदि प्रथम मात्रा पिंड में 3 से भाग देने पर शून्य शेष रहे तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है। समस्त भाग में सूक्ष्म अक्षर वाले द्रव्यों द्वारा प्रश्न को ग्रहण करके विचार करने से अभीष्ट फल का ज्ञान होता है। अधुना मैं शनि चक्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। जहाँ शनि की दृष्टि हो उस लग्न का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जिस राशि में कि शनि स्थित होते हैं उससे 7वीं राशि पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चौथी और 10वीं पर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, 8वीं और 12वीं राशि पर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभ कर्म में इन सभी का त्याग करना चाहिए। जिस दिन का जो ग्रह अधिपति हो उस दिन का प्रथम पहर उसी ग्रह का होता है और शेष ग्रह उस दिन के आधे आधे पहर के अधिकारी होते हैं। दिन में जो समय शनि के भाग में पड़ता है उसको युद्ध में छोड़ देना चाहिए। अधुना मैं आपको दिन में राहु की स्थिति का विषय बता रहा हूँ। राहु रविवार को पूर्व में, शनिवार को वायव्य कोण में, गुरुवार को दक्षिण में, शुक्रवार को अग्निकोण में, मंगलवार को भी अग्निकोण में तथा बुधवार को सदा उत्तर दिशा में रहते हैं। फणी राहु ईशान, अग्नि, नैऋत्य एवं वायव्य कोण में एक एक पहर रहते हैं और युद्ध में अपने सामने खड़े हुए शत्रु को आवेष्टित करके मार डालते हैं। अधुना मैं तिथि राहु का वर्णन करने जा रहा हूँ। पूर्णिमा को अग्निकोण में राहु की स्थिति होती है और अमावस्या को वायव्य कोण में। सम्मुख राहु शत्रु का विनाश करने वाले हैं।
पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 खड़ी रेखाएं खींचें और फिर इन मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण से उत्तर की तरफ 3 बड़ी रेखाएं खींचें। इस तरह प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसको सामने वाली दिशा में रखकर क्रमशः 12 राशियों को प्रदक्षिण क्रम से उन रेखाग्रों पर लिखें। तत्पश्चात का से लेकर जा तक के अक्षरों को सामने की दिशा में लिखें। झा से लेकर दा तक के अक्षर दक्षिण दिशा में स्थित रहें। धा से लेकर मा तक के अक्षर पूर्व दिशा में लिखे जाएं और या से लेकर हा तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हों। ये राहु के गुण या चिन्ह बतलाए गए हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करना चाहिए तथा तिथि राहु की सम्मुख दृष्टि का भी त्याग करना चाहिए। राहु की दृष्टि सामने हो तो हानि होती है, अन्यथा विजय प्राप्त होती है। अधुना विष्टि राहु का वर्णन करने जा रहा हूँ। निम्नांकित रूप से 8 रेखाएं खींचे। ईशान कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से पूर्व दिशा तक, वहाँ से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्निकोण तक, अग्निकोण से पश्चिम दिशा तक तथा पश्चिम दिशा से ईशान कोण तक। इन रेखाओं पर विष्टि अर्थात भद्रा के साथ महाबली राहु विचरण करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया आदि तिथियों में विष्टि राहु की स्थिति ईशान कोण में होती है और सप्तमी आदि तिथियों में दक्षिण दिशा में। इसी तरह शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदि में उनकी स्थिति नैऋत्य कोण में होती है और चतुर्थी आदि में उत्तर दिशा में। इस तरह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में वायु के आश्रित रहने वाले सम्मुख राहु शत्रुओं का विनाश करते हैं। विष्टि राहु चक्र की पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 दिक्पालों, महाभैरव आदि 8 महाभैरवों, ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों तथा सूर्य आदि 8 ग्रहों को स्थापित करना चाहिए। पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों की 8 अष्टकों की भी स्थापना करनी चाहिए। दक्षिण आदि दिशाओं में वात योगिनी का उल्लेख करना चाहिए। वायु जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में इन सब के साथ रहकर राहु शत्रुओं का विनाश करता है। अधुना मैं अंगों को सुदृढ़ करने का उपाय बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई तथा निम्नांकित अपराजिता मंत्र का जप करके कंठ अथवा भुजा आदि में धारण की हुई शंख पुष्पी सर्पमुखी का अर्थात सर्पों का नामक औषधि विपक्षी के बाणों का लक्ष्य बनने से बचाती है। इसी तरह पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी अपराजिता एवं पाठा नामक औषधि को भी यदि मंत्र पाठ पूर्वक कंठ और भुजाओं में धारण किया जाए तो उन दोनों के प्रभाव से मनुष्य तलवार के बाण को बचा सकता है। अपराजिता मंत्र इस तरह है। ओम नमो भगवती वज्र श्रृंखले हन हन। ओम भक्ष भक्ष। ओम खाद। ओम अरे रक्तम पिब कपालेन रक्ताक्षि रक्तपटे भस्मांगी भस्म लिप्त शरीरे वज्राबुधे वज्र प्राकार निचिते पूर्वाम दिशम बंध बंध। ओम दक्षिणाम दिशम बंध बंध। ओम पश्चिमाम दिशम बंध बंध। ओम उत्तराम दिशम बंध बंध। नागान बंध बंध। नागपत्नी बंध बंध। ओम असुरान बंध बंध। ओम यक्ष राक्षस पिशाचान बंध बंध। ओम प्रेत भूत गंधर्वादयो ये केचिद उपद्रवास्तेभ्यो रक्ष रक्ष। ओम ऊर्ध्वं रक्ष रक्ष। ओम अधो रक्ष रक्ष। ओम छुरिकम बंध बंध। ओम ज्वल महाबले घटि घटि। ओम मोटी मोटी सटावली वज्राग्नि वज्र प्राकारे हूम फट। ह्रीं ह्रूं श्रीं फट। ह्रीं ह्रः फूं फैं सर्वग्रहेभ्यः सर्वव्याधिभ्यः उपद्रवेभ्यो ह्रीं अशेषेभ्यो रक्ष रक्ष। ग्रह पीड़ा, ज्वर आदि की पीड़ा तथा भूत बाधा आदि के निवारण, इन सभी कर्मों में इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 142वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अध्याय 143 कुब्जिका पूजन विधान। महादेव जी ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं कुब्जिका की क्रमिक पूजा का वर्णन करने जा रहा हूँ जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। कुब्जिका वह शक्ति है जिसकी सहायता से राज्य पर स्थित हुए देवताओं ने अस्त्र शस्त्र आदि से असुरों पर विजय पाई है। माया बीज, ह्रीम तथा हृदय आदि 6 मंत्रों का क्रमशः गुह्यांग एवं हाथ में न्यास करना चाहिए। काली काली यह हृदय मंत्र है। दुष्ट चांडाली का यह शिरो मंत्र है। ह्रीम स्फेह से खा का छा डा ओमकारो भैरवः यह शिखा संबंधी मंत्र है। भेलखी दूती यह कवच संबंधी मंत्र है। रक्त चंडिका यह नेत्र संबंधी मंत्र है तथा गुह्य कुब्जिका यह अस्त्र संबंधी मंत्र है। अंगों और हाथों में इनका न्यास करके मंडल में यथास्थान इनका पूजन करना चाहिए। मंडल के अग्निकोण में कूर्च बी हूम, ईशान कोण में शिरो मंत्र स्वाहा, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र वषट, वायव्य कोण में कवच मंत्र हुम, मध्य भाग में नेत्र मंत्र बौषट तथा मंडल की संपूर्ण दिशाओं में अस्त्र मंत्र फट का उल्लेख एवं पूजन करना चाहिए। 32 अक्षरों से युक्त 32 तल वाले कमल की कर्णिका में स्त्रोम ह श छ म ला ना वा बा स ट श च तथा आत्मबीज मंत्र आम का न्यास एवं पूजन करना चाहिए। कमल के सभी तरफ पूर्व दिशा से प्रारंभ करके क्रमशः ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, माहेंद्री, चौमुंडा और चंडिका अर्थात महालक्ष्मी का न्यास एवं पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम में क्रमशः रा, वा, ला, का, शा और हा इनका न्यास और पूजन करना चाहिए। फिर इन्हीं दिशाओं में क्रमशः कुसुम माला एवं 5 पर्वतों का स्थापन एवं पूजन करना चाहिए। पर्वतों के नाम हैं जालंधर, पूर्णागिरि और कामरूप आदि। तत्पश्चात वायव्य, ईशान, अग्नि और नैऋत्य कोण में तथा मध्य भाग में वज्र कुब्जिका का पूजन करना चाहिए। इसके बाद वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि तथा उत्तर पर क्रमशः अनादि विमल तथा समय विमल इन 5 विमलों की पूजा करनी चाहिए। इन्हीं श्रृंगों पर कुब्जिका की प्रसन्नता के लिए क्रमशः खिंखिनी, षष्ठी, सोपन्ना, सुस्थिरा तथा रत्न सुंदरी का पूजन करना चाहिए। ईशान कोणवर्ती शिखर पर 8 आदिनाथों की आराधना करनी चाहिए। अग्निकोणवर्ती शिखर पर मित्र की, पश्चिमवर्ती शिखर पर औडीस वर्ष की तथा वायव्य कोणवर्ती शिखर पर षष्ठी नामक वर्ष की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशावर्ती शिखर पर गगन रत्न और कवच रत्न की अर्चना की जानी चाहिए। वायव्य, ईशान और अग्निकोण में ब्रह्म बीज सहित पंचनामा संज्ञक मर्त्य की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा और अग्निकोण में पंचरत्न की अर्चना करनी चाहिए। ज्येष्ठा, रौद्री तथा अंतिका ये 3 संख्याओं की अधिष्ठात्री देवियां भी उसी दिशा में पूजने योग्य हैं। इनके साथ संबंध रखने वाली 5 महावृद्धाएं हैं। उन सब की प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 27 अथवा 28 के भेद से 2 तरह का बतलाया गया है। चतुरस्त्र मंडल में दाहिनी तरफ गणपति का तथा बाईं तरफ बटुक का पूजन करना चाहिए। ओम ऐं गूं क्रम गणपतये नमः इस मंत्र से क्रम गणपति की तथा ओम बटुकाय नमः इस मंत्र से बटुक की पूजा करें। वायव्य आदि कोणों में 4 गुरुओं का तथा 18 षटकोणों में 16 नाथों का पूजन करना चाहिए। फिर मंडल के चारों तरफ ब्रह्मा आदि 8 देवताओं की तथा मध्य भाग में नवमी कुब्जिका एवं कुल्टा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह सदा इसी क्रम से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 143वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 144 पुनः कुब्जिका पूजन विधान। भगवान महेश्वर ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय संप्रदान करने वाली श्रीमती कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। परिवार सहित मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम हैम ह्रीम श्रीम खैम ह्रैम
हंस छमल चवयम भगवती अंबिके हसक छमल चवयम भगवती अंबिके ह्रां ह्रीं क्षीं छूं क्रीं कुब्जिके ह्रां ओम यंगनमे अघोरमुखी व्रां छां छीं किलि किलि छौं बिच्चे ह्यों श्रीं क्रों ओम ह्रों ऐं वज्रकुब्जिनी स्त्रीं त्रैलोक्य भयकारिणी ऐं ह्रीं छौं ऐं ह्रीं श्रीं फैं छौं नमो भगवती छौं कुब्जिके ह्रौं ह्रौं वक्रं यगन या अंगा या अणनमे यंगड़नमे अघोरमुखी छाम छाम बिच्चे ओम किलि किलि। यह कुब्जिका मंत्र है। करन्यास और अंगन्यास करके संख्या बंधन करना चाहिए। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री ये क्रमशः 3 संध्याएं कही गई हैं। कौली गायत्री कुलबागीसी विद्महे महाकौलीति धीमहि तत्रः कौली प्रचोदयात्। कुलबागीश्वरी हम आपको जानें, महाकौली के रूप में आपका चिंतन करें। कौली देवी हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके 5 मंत्र हैं जिनके आदि में प्रणव और अंत में नमः का पद का प्रयोग होता है। मध्य में 5 नाथों के नाम हैं। अंत में श्री पादुकाम पूजयामी इस पद को जोड़ना चाहिए। मध्य में देवता का चतुर्थ्यंत नाम जोड़ देना चाहिए। इस तरह ये 5 मंत्र लगभग 18 अक्षरों के होते हैं। इन सबके नामों के षष्ठी विभक्ति के साथ संयुक्त करना चाहिए। इस तरह वाक्य योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिए। मैं उन 5 नाथों का वर्णन करने जा रहा हूँ। कौलीशनाथ, श्रीकंठनाथ, कौलनाथ, गणानंदनाथ तथा तोरणनाथ। इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस तरह होना चाहिए। ओम कौलीशनाथाय नमस्तस्मै पादुकाम पूजयामि। इसके साथ क्रमशः ये 5 देवियाँ भी पूजनीय हैं। नंबर 1 सुकला देवी, जो जन्म से ही कुबड़ी होने के कारण कुब्जिका कही गई हैं। नंबर 2 चटुला देवी। नंबर 3 मैत्रिका देवी, जो विकराल रूप वाली हैं। नंबर 4 अतल देवी और नंबर 5 श्री चंद्रा देवी हैं। इन सब के नाम के अंत में देवी पद है। इनके पूजन का मंत्र वाक्य इस तरह होगा। ओम शुक्ला देव्यै नमस्तस्यै भगात्म पुंगड़ देव मोहिनीं पादुकां पूजयामि। दूसरी चटुला देवी की पादुका का यह विशेषण देना चाहिए। अतीत भुवनानंद रत्नाढ्यां पादुकां पूजयामि। इसी तरह तीसरी देवी की पादुका का विशेषण ब्रह्म ज्ञानाढ्याम, चौथी की पादुका का विशेषण कमलाढ्याम तथा 5वीं की पादुका का विशेषण परम विद्याढ्याम देना चाहिए। इस तरह विद्या देवी और गुरु अर्थात उपरोक्त 5 नाथ, इन 3 की शुद्धि त्रिशुद्धि कहलाती है। मैं आपसे इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। गगनानंद, चटुली, आत्मानंद, पद्मानंद, मणि, कला, कमल, माणिक्य कंठ, गगन, कुमुद, श्रीपद्म, भैरवानंद, कमलदेव, शिव, भव तथा कृष्ण ये 16 नूतन सिद्ध हैं। चंद्रपूर, गुल्म, शुभकाम, अतिमुक्तक, वीरकंठ, प्रयोग, कुशल, देवभोगक्र अथवा भोग संप्रदायक, विश्वदेव, खड्गदेव, रुद्र, धाता अथवा भोग संप्रदायक, विश्वदेव, खड्गदेव, रुद्र, धाता, असी, मुद्रास्फोट, वंशपूर तथा भोज ये 16 सिद्ध हैं। इन सिद्धों का शरीर भी 6 तरह के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण इनके आत्मा के समान जाति का ही अर्थात सच्चिदानंदमय हो गया है। मंडल में फूल बिखेरकर मंडलों की पूजा करनी चाहिए। अनंत महान शिव पादुका, महाव्याप्ति शून्य पंचतत्वात्मक मंडल, श्री कंठनाथ पादुका, देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर एवं अनंत की भी पूजा करनी चाहिए। सदाशिव, पिंगल, भृगवानंद, नाथ शंभुदाय, लांगूलानंद और शंबर्त इन सभी का मंडल स्थान में पूजन करना चाहिए। नैऋत्य कोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेंद्र, खड्ग, नाग, बाण,
अघासी पाप की छेदन करने के लिए खड्ग रूप, शब्द वश, आज्ञा रूप और नंद रूप इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद बटुक को अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप, गंध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गंध, पुष्प और बलि अर्पित करना चाहिए। इसके लिए मंत्र इस तरह है: ह्रीं खम खम हूं सौम बटुकाय अरु अरु अर्घ्यम पुष्पम धूपम दीपम गंधम बलिम पूजाम ग्रहण ग्रहण नमस्तुभ्यं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं क्षेत्रपालायावतरावतर महाकपिल जटाभार भास्वर त्रिनेत्र ज्वालामुख एहि गंध पुष्प बलि पूजां ग्रहण ग्रहण खः खः ओम कः ओम लः ओम महाडामराधिपतये स्वाहा। बलि के अंत में दाएं बाएं तथा सामने त्रिकूट का पूजन करना चाहिए। इसके लिए मंत्र इस तरह है: ह्रीं ह्रूं हां श्रीं त्रिकूटाय नमः। फिर वायुनाथ की, दाहिने तमोरीनाथ की या सूर्यनाथ की तथा सामने काला नल की पादुकाओं का यजन पूजन करना चाहिए। उसके बाद उद्यान, जालंधर, पूर्णगिरि तथा कामरूप का पूजन करना चाहिए। फिर गगनानंद देव, वर्ग सहित स्वर्गानंद देव, परमानंद देव, सत्यानंद देव की पादुका तथा नागानंद देव की पूजा करनी चाहिए। इस तरह वर्ग नामक पंचरत्न का आपसे वर्णन किया गया। उत्तर और ईशान कोण में इन 6 की पूजा करनी चाहिए: सूर्यनाथ की पादुका की, श्रीमान समय कोटीश्वर की, विद्या कोटीश्वर की, कोटीश्वर की, बिंदु कोटेश्वर की तथा सिद्ध कोटीश्वर की। अग्निकोण में 4 सिद्ध समुदाय की तथा अमरीशेश्वर, चक्रीशेश्वर, कुरंगेश्वर, व्रतेश्वर तथा चंद्रनाथ या चंद्रेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इन सब की गंध आदि पंचोपचारों से पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल, इन 5 विमलों का पूजन करना चाहिए। नैऋत्य कोण में 4 वेदों का, कंदर्पनाथ का, उपरोक्त संपूर्ण शक्तियों का तथा कुब्जिका की श्री पादुका का पूजन करना चाहिए। इसमें कुब्जिका की पूजा ओम ह्रां ह्रीं कुब्जिकायै नमः इस नवाक्षर मंत्र से अथवा केवल 5 प्रणव रूप मंत्र से करना चाहिए। पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, अनंत, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान, इन 10 दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। सहस्र नेत्रधारी इंद्र, अनवद्य विष्णु तथा शिव की पूजा करनी चाहिए, सदा ही करनी चाहिए। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, ऐन्द्री, चौमुंडा तथा महालक्ष्मी, इनकी पूजा पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः करना चाहिए। तत्पश्चात वायव्य कोण से 6 उग्र दिशाओं में क्रमशः डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी, इनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ध्यानपूर्वक कुब्जिका देवी का पूजन करना चाहिए। 32 व्यंजन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके पूजन में 5 प्रणव अर्थात ह्रीं का बीज रूप से उच्चारण करना चाहिए, यथा ओम 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 कुब्जिकायै नमः अथवा ओम ह्रीं कुब्जिकायै नमः। देवी की अंग कांति नील कमल दल के समान श्याम है। उनके 6 मुख हैं और उनकी मुख कांति भी 6 तरह की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा हैं। 18 मंत्र द्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके 12 भुजाएं हैं। वे सुखपूर्वक सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रेत पद्म के ऊपर बैठी हैं। वे सहस्रों कोटि कुलों से संपन्न हैं। करकोटक नामक नाग उनकी मेखला अर्थात करधनी है। उनके मस्तक पर तक्षक नाग विराजमान है। वासुकी नाग उनके गले का हार है। उनके दोनों कानों में स्थित कुलिक और कूर्म नामक नाग कुंडल मंडल बने हुए हैं। दोनों भौहों में पद्म और महापद्म नामक नागों की स्थिति है। बाएं हाथों में नाग, कपाल, अक्षसूत्र, खटवांग, शंख और पुस्तक हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल, दर्पण, खड्ग, रत्नमयी माला, अंकुश तथा धनुष है। देवी के 2 मुख ऊपर की तरफ हैं, जिनमें एक तो पूरा सफ़ेद है और दूसरा आधा सफ़ेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पांडु वर्ग का है। दक्षिणवर्ती मुख क्रोध युक्त जान पड़ता है। पश्चिम वाला मुख काला है और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत है।
ब्रह्मा उनके चरण तल में स्थित हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जघन स्थल में विराजमान हैं। रुद्र हृदय में, ईश्वर कंठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उनके ऊपरी भाग में स्थित हैं। कुब्जिका देवी झूमती हुई सी दिखाई देती हैं। पूजा आदि कर्मों में कुब्जिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 144वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में सबसे पहले जो पढ़ा था अध्याय 141 36 पद निरूपण बहुत ही सुंदर है। इसे दवा के रूप में आप लोग भी इसमें से कोई भी औषधियाँ चुन सकते हैं। जैसे कि हमारे बाबा के द्वारा हम लोगों के पास में त्रिकुटी रहती है, सौंठ, पीपर, काली मिर्च अधिकतर हम लोग जुकाम, बुखार, खांसी और टाइफाइड वगैरह में भी यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, आज भी करते हैं, हमारे पास परमानेंट रहती है। तो इसमें उसे देखिए अम्रीकरण कहा गया है और इन औषधियों के सेवन से मनुष्य को अम्रीकरण होता है। तो इसे आप लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दवाएं, हम इसका फ़ोटो खींच के इसी वीडियो पे लगा देंगे, तो उसमें से आप अपनी दवाएं चुन सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई भी दवा किसी विशेष रोग के लिए नहीं है, बल्कि सारे रोगों के लिए दवा है। एक ही दवा सभी रोगों के लिए है। तो अवश्य ट्राई करें, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।